अधीश एक मृग मरीचिका का पीछा कर रहा था। वो प्रकाश स्रोत हर पल अपना रूप और दिशा बदल रहा था, लेकिन अधीश अभी सिर्फ उसके ही बारे में सोच पा रहा था। ब्रह्म निर्वात बार बार उसे वे घटनाएं दिखा रहा था जिनसे अधीश के मन में अपने प्रति ग्लानि पैदा हो और उसका विश्वास टूट जाए। दूसरी तरफ बाहर उसका इंतजार कर रहे गुरु सूर्यभान थे, जिन्हें अधीश पर पूरा भरोसा था कि वो लौट कर जरूर आएगा। क्या उनके इस विश्वास की रक्षा कर पाएगा अधीश? क्या ब्रह्म निर्वात के सबसे कठिन कुछ घंटों में अधीश अपना विश्वास अडिग रख सकेगा? अधीश आगे बढ़ता ही जा रहा था और ब्रह्म निर्वात कदम कदम पर उसकी परीक्षा ले रहा था। कभी उसे प्रकाश नगर में अकेले छूट गए अपने बच्चे और पत्नियां दिखाई देते, जो उसके बिना उदास और दुखी हैं, तो कभी पिता विश्वनाथ पुरोहित। अधीश के न रहने पर उनके ऊपर जो मुसीबत आई थी, वो तो उसके लिए ग्लानि की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अधीश रुका नहीं और बढ़ता ही चला गया। लेकिन ब्रह्म निर्वात भी जैसे उसे झुकाने की जिद पर अड़ा हुआ था। अब तरंगम की घटनाएं उसके सामने आ रही थीं। अनंत पाताल वाले स्थान पर ज्वालादत्त खड़ा हुआ है और अपना कटा हुआ हाथ अधीश की ओर बढ़ा रहा है। अधीश सर से पैर तक कांप उठा। इस बात का तो उसे पता भी नहीं था। उसने पूछा, महाशय, यह आपको क्या हुआ? ज्वालादत्त ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरों में क्रोध और मजबूरी साथ साथ दिखाई दे रहे थे। अधीश ने कहा, मैंने तो आप पर ऐसे किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया जिससे। अधीश के ये कहते ही ज्वालादत्त गायब हो गया और तभी अग्नि मूरत भी वहां प्रकट हो गया और बोला, अधीश, आओ, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्र को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता हूं। अधीश ये सुनकर खुशी से झूम उठा। उसे अग्नि मूरत की बात पर विश्वास हो गया और वो आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अधीश को कुछ याद आया और उसने कहा, अभी मैं सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का मांत्रिक हूं। यदि मुझे ये मंत्र मिल भी गया तो मेरे किस काम का? वैसे भी मुझे पता है कि किले के भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली मंत्र मैं पहले ही हासिल कर चुका हूं। अधीश का खुद पर विश्वास था कि अग्नि मूरत भी गायब हो गया। इधर अधीश एक एक चरण को सफलतापूर्वक पार कर रहा था। उधर गुरु सूर्यभान की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने भीष्म देव से पूछा, क्या कोई तरीका नहीं है कि अधीश को वापस बुलाया जा सके? भीष्म देव जवाब देते इससे पहले ही मांत्रिक उदय भानु जोर से हंस पड़ा। तो आखिर आपको भी निराशा ने घेर ही लिया। कोई तरीका नहीं है महाशय। अब तो बस अधीश की मृत्यु की खबर ही अभयकुल से वापस जाएगी। ये सुनकर सूर्यभान ने भीष्म देव की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी कुछ इसी आशय के भाव थे। ये देखकर गुरु सूर्यभान अपना आपा खो बैठे और बोले, ठीक है, फिर मैं खुद भीतर जाऊंगा और अपने शिष्य को बचा कर लाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये ब्रह्म निर्वात मेरा क्या बिगाड़ता है। गुरु सूर्यभान की बात सुनकर भीष्मदेव समेत वहां मौजूद सभी मांत्रिक घबरा गए। उन्होंने भीष्मदेव की ओर देखा। भीष्मदेव ने चुनौती भरी आवाज में गुरु सूर्यभान से कहा, देखो सूर्यभान, ये स्पंदन मंत्र और उसका रक्षक ब्रह्म निर्वात अभयकुल की संपत्ति है। यहाँ की हर तरह की संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें इस तरह अनाधिकार प्रवेश की आज्ञा नहीं दे सकता। गुरु सूर्यभान गरजे, और अधीश का जीवन? क्या आपको लगता है कि उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है ये ब्रह्म निर्वात? अब भीष्मदेव को भी क्रोध आ गया। वे बहुत देर से सूर्यभान की अधीरता को नजरअंदाज कर रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरु सूर्यभान अब उनका भी लिहाज नहीं कर रहे थे। फिर सूर्यभान से उनका संबंध अलग बात थी और अभयकुल की रक्षा अलग। उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा, अपनी सीमा में रहो सूर्यभान। मत भूलो कि इस समय तुम अभयकुल में खड़े हो। यदि तुम्हें युद्ध ही करना है तो यहां भी मांत्रिकों की कमी नहीं है। सूर्यभान इतने क्रोध में थे कि भीष्मदेव से भी ऊंची आवाज में बात करने लगे थे। ठीक है, जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए, अंधकार नेत्र का सामना करे। इतना कहना था कि अंधकार नेत्र अंगारे की तरह दहकने लगा। उदय भानु ने गुस्से में भरकर कहा, यदि आप शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं होगा सूर्यभान। इतना कहकर उसने सूर्यभान पर हमला कर दिया। हालांकि सूर्यभान पर उसका वार खाली गया, लेकिन उसकी धृष्टता देखकर भीष्मदेव को क्रोध आ गया। युद्ध करने की जरूरत नहीं है उदय भानु, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ।
मैं देखता हूं मेरी आज्ञा के बिना सूर्यभान कैसे भ्रम निर्वात में प्रवेश करता है। शायद वे भी अंधकार नेत्र की ज्वाला देखकर घबरा गए थे। हालांकि अभय कुल में बहुत बड़े बड़े मांत्रिक मौजूद थे, लेकिन सब जानते थे कि उनमें से कोई सूर्यभान के अंधकार नेत्र का सामना नहीं कर सकता। उधर अधीश बढ़ता चला जा रहा था। प्रकाश स्रोत स्थिर था और धीरे धीरे अधीश और उसके बीच की दूरी भी कम हो रही थी। अधीश अब बस किसी भी तरह समय का पता लगाना चाहता था, लेकिन वहां ऐसा कोई भी साधन मौजूद नहीं था। अधीश ने सोचा, काश अमित का मोबाइल फोन मुझे एक बार फिर मिल जाता। ब्रह्म निर्वात के तीसरे चरण के दौरान उससे मोबाइल फोन खो गया था। तभी अधीश को एहसास हुआ कि उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी है। अधीश ने अपने बटुए में देखा तो अमित का मोबाइल फोन था। अधीश ने जल्दी से फोन निकाल कर देखा। समय देखते ही उसके होश उड़ गए। 6 दिन बीत चुके थे। अधीश ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो लग रहा था कि अभी मेरे पास बहुत समय है। बाहर गुरुजी मेरे सफल होकर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे और यहां मैं। अब स्फटिक की चिंता छोड़कर अधीश को एक नई चिंता ने जकड़ लिया। यदि वो समय रहते वो पत्थर नहीं खोज सका तो उसे खाली हाथ वापस जाना होगा, या शायद वो दूसरे मांत्रिकों की तरह प्राण गंवा बैठे। अधीश को अचानक इस जगह से बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मोबाइल फोन मिल जाने से वो एक बात तो समझ चुका था कि ये जगह इच्छा करते ही मांगी गई वस्तु उपलब्ध करा देती है और जिस जगह के बारे में सोचो वहां पहुंचा देती है। फिर एक और विचार उसके दिमाग में आ रहा था, वही बात जो शुरू से उसे परेशान किए हुए थी। गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र के सामने कोई भी भ्रामक मंत्र नहीं टिक सकता। कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो रहा? अपनी सफलता के लिए गुरुजी की शक्ति को दांव पर लगा दिया है? अधीश परेशान हो उठा। इस समय उसका अपने विचारों पर भी नियंत्रण नहीं था। अब उसे सिर्फ गुरु सूर्यभान की ही चिंता हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ और समय बीता और अपने आप को नियंत्रित करते हुए जैसे तैसे अधीश उस प्रकाश स्रोत के बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा था। वो प्रकाश स्रोत कुछ और नहीं बल्कि वही स्फटिक पत्थर था जिसकी खोज में अधीश यहाँ तक आया था। अधीश तेजी से उसकी ओर दौड़ा। अधीश ने जैसे ही स्फटिक पत्थर को हाथ से पकड़कर उठाने की कोशिश की, उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई दी, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। यदि अधीश को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे अभय कुल को जलाकर भस्म कर दूंगा। ये आवाज गुरु सूर्यभान की थी। अधीश ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। क्या मेरी वजह से गुरु सूर्यभान युद्ध करने जा रहे हैं? उस समय अधीश सिर्फ गुरु सूर्यभान के बारे में ही सोच रहा था और ये आवाज सुनने के बाद तो उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वास्तविकता है या उसका भ्रम। अधीश के हाथ में वो पत्थर अब भी था। जब उसने इच्छा की, मुझे इस समय गुरुजी के पास होना चाहिए वरना बहुत भयंकर घट जाएगा। अधीश के हाथ से तुरंत ही पत्थर छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो सुरंग की दूसरी ओर बाहर की तरफ भागा। उधर सूर्यभान की तीसरी आंख जैसे आग उगल रही थी। लाल रोशनी की एक तेज किरण उसमें से फूट पड़ रही थी। भीष्मदेव और बाकी मांत्रिक घबराकर वहां से हट जाना चाहते थे, लेकिन अंधकार नेत्र के फैलाए भ्रमजाल का प्रभाव इतना अधिक था कि वे अपनी जगह से एक कदम भी हट नहीं पा रहे थे। गुरु सूर्यभान ने शायद आज तय कर लिया था कि अभय कुल के साथ भी आर या पार का युद्ध करना ही होगा। तभी अधीश ने जोर से पुकारा, गुरुजी। अधीश की आवाज सुनते ही गुरु सूर्यभान ने अंधकार नेत्र का प्रभाव नियंत्रित किया और धीरे धीरे उनकी तीसरी आंख झपकती हुई फिर सामान्य हो गई। अधीश को सामने खड़ा देखकर अभय कुल के सभी मांत्रिकों की जान में जान आई। गुरु सूर्यभान तो कुछ देर उसे अपलक देखते ही रहे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय शिष्य सचमुच उनके सामने खड़ा है। भीष्मदेव, उदय भानु, सत्यपाल और बाकी सभी मांत्रिक भी आंख फाड़ फाड़ कर अधीश को देख रहे थे, जैसे वो कोई अजूबा हो। वो अजूबा ही तो था जो भ्रम निर्वात के घातक चंगुल से छूटकर सही सलामत वापस आ गया था। भीष्मदेव आगे बढ़े और अधीश को बधाई दी। बधाई हो अधीश, तुम अपने उद्देश्य में सफल हुए, साथ ही हमें भी संकट से निकाल लिया। ये कहते हुए तिरछी मुस्कान के साथ उन्होंने गुरु सूर्यभान की ओर देखा, जो अभी अपनी जगह पर अडिग खड़े थे। अधीश ने जब उनके पैर छुए तब उनकी चेतना वापस लौटी। आशीर्वाद देते हुए बोले, शतायु भव बेटे, कहो कैसी रही तुम्हारी यात्रा। लेकिन जवाब देने की बजाय अधीश ने उन्हीं से सवाल किया, जब मैं यहां पहुंचा तो
यहाँ क्या चल रहा था गुरुजी? मुझे वातावरण में तनाव की अनुभूति हो रही है। जवाब सूर्यभान की बजाय भीष्मदेव ने दिया। तुम्हारे आने से पहले यहाँ तुम्हारे गुरुजी ने हम सब के लिए एक भ्रम निर्वात जैसी स्थिति पैदा कर दी थी, लेकिन तुमने सही समय पर आकर हम सबको बचा लिया। तुम्हारे इंतजार में अधीर होकर सूर्यभान ने खुद निर्वात में प्रवेश करने का फैसला कर लिया था। अधीश ने चकित होकर गुरु सूर्यभान की ओर देखा। वो सोच रहा था, क्या मेरे लिए गुरुजी पूरे अभयकुल से शत्रुता मोल लेने चले थे? ये विचार आते ही उसके मन में और अधिक ग्लानि उत्पन्न होने लगी। सूर्यभान को वो कुछ बता सकता है इससे पहले ही उदय भानु बोल पड़ा। अधीश सफल होकर वापस लौट आया है। अब हम उसे स्पंदन सौंप देंगे। सूर्यभान जी, अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए और जल्दी से जल्दी अंधकार नेत्र की बाकी आदि विधि भी हमें दे दीजिए। अधीश ने उदय भानु को घूर कर देखा, फिर सूर्यभान से बोला, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं स्फटिक पत्थर लाने में सफल नहीं हो सका। अधीश को लगा था कि स्फटिक पत्थर लेकर न लौट सकने के कारण शायद उसे स्पंदन मंत्र नहीं दिया जाएगा और इस तरह गुरुजी को अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्र का सौदा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत था। उसकी बात सुनकर गुरु सूर्यभान ने कहा, तुम लौट आए अधीश, यही तुम्हारी सफलता है। अधीश को उनकी बात का अर्थ समझ में नहीं आया तो उसने भीष्मदेव की ओर देखा। भीष्मदेव बोले, भ्रम निर्वात से जीवित लौटने का अर्थ है कि तुम सफल रहे, लेकिन तुम स्फटिक पत्थर नहीं ला सके, इसलिए तुम्हें उच्च स्तर का स्पंदन मंत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि तृतीय स्तर का मंत्र दिया जा सकता है। अधीश हैरान था, लेकिन सत्य यही था। किले से प्राप्त हुए शक्ति मंत्र की तरह यह भी 3 स्तर का एक मंत्र था। सूर्यभान ने कहा, और एक बार तुम वापस आने में सफल रहे, इसका मतलब है तुम दोबारा प्रवेश करने पर स्फटिक पत्थर लाने में सफल हो सकते हो, है ना? अधीश ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं भ्रम निर्वात के जादू को अच्छी तरह समझ चुका हूं और दोबारा जाने पर पक्के तौर पर स्फटिक पत्थर लेकर लौटूंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी प्रवेश कर सकता हूं। लेकिन गुरु सूर्यभान ने उसे रोक दिया। नहीं अधीश, अभी हमें मंदार वापस लौटना होगा, फिर तुम बाद में कभी भी आकर यह लक्ष्य पूरा कर सकते हो। अधीश ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। इसके बाद गुरु सूर्यभान ने भीष्मदेव से कहा, अब आप स्पंदन मंत्र अधीश को सौंप दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो अभी और इसी समय इस मंत्र को स्थिर करे, इसके बाद ही हम मंदार लौटेंगे। यह सुनकर भीष्मदेव चुप रह गए। वे अभी कुछ कहने की स्थिति में थे भी नहीं। उन्होंने एक बार अपने साथियों की ओर देखा, सभी ने सहमति दे दी तो वे अधीश से बोले, चलो मांत्रिक अधीश, एक बार फिर परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अधीश ने हाँ में सिर हिलाया और वे सब पुस्तकालय की ओर चल पड़े, जहां नीलमणि की तरह सुंदर और हृदय की तरह सजीव स्पंदन मंत्र रखा हुआ था। यह अधीश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके मन में जो शंका थी उसके कारण अधीश को कोई खुशी या प्रसन्नता महसूस ही नहीं हो रही थी। वो सूर्यभान से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। हार कर अधीश ने इसी को अपनी नियति और गुरु की इच्छा मान लिया और भीष्मदेव के पीछे चल पड़ा। लेकिन पुस्तकालय पहुंचते ही अधीश का अशांत मन झील की तरह शांत हो गया। स्पंदन मंत्र था ही ऐसा। उसे देखते ही अधीश को महसूस हुआ जैसे उसने वास्तव में कुछ हासिल किया है। अब जाकर उसे अपनी सफलता पर गर्व और खुशी हुई थी। उसने अपने साथ खड़े गुरु सूर्यभान की ओर देखा। उन्होंने हाथ से उसे आगे बढ़ने का संकेत किया, जैसे कह रहे हों, जाओ अधीश, ये नई यात्रा तुम्हारे लिए शुभ हो। लेकिन क्या सूर्यभान के लिए भी ये नई यात्रा शुभ होने वाली थी? क्या अधीश अपनी सफलता के लिए अपने गुरुजी को इतनी बड़ी कीमत चुकाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।